Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioGeek. So आज हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेनेटिक सब्जेक्ट से है, जो FY BSc के स्टूडेंट के लिए भी है और TY BSc के स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो MSc में है उनके लिए भी जिनका बायोलॉजी या लाइफ साइंस सब्जेक्ट है। तो टॉपिक है आज का सेक्स डिटर्मिनेशन। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, इसमें अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं, इसलिए इन्हें हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सो आप पहला पार्ट हम देखेंगे और दूसरा पार्ट जो है वो इसके बाद आपको आएगा। सो देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, ओके, तो हमें पहले ये समझना है कि क्रोमोसोम्स जो है हमारे बॉडी में, या अगर डिप्लॉयड कंडीशन हम कहें तो उस डिप्लॉयड कंडीशन में दो तरह के, या हैप्लॉयड कंडीशन में दो तरह के क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सो टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स को ही हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स। सो एक होंगे ऑटोसोम्स, एक होंगे एलोसोम्स। अब ये जो ऑटोसोम्स होते हैं, these autosomes are basically gives you body characters या somatic characters जो होते हैं वो हमें देते हैं, और एलोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स डिटरमाइन करने में important role play करते हैं. So they are involved in the sex determination. See, the chromosomes that involved in the sex determination are called as sex chromosome या फिर allosomes. सेक्स क्रोमोसोम्स में मोस्टली X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में यही देखने को मिलता है, बट अलग ऑर्गेनिजम्स में कुछ अलग कंडीशंस जो है वो हो सकती है। जैसे बर्ड्स में Z एंड W क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। फिर ऑटोसोम्स क्या होता है? ऑटोसोम्स आर क्रोमोसोम्स अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स। सो अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देखें, सो 1 से लेके 22 तक ये सारे क्रोमोसोम जो है इन्हें हम बोलेंगे ऑटोसोम्स, और ये लास्ट वाली जो पेयर है इसे हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स बॉडी कैरेक्टर्स देते हैं। द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इज सेम इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में सेम होंगे। जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी कि 46 है। तो इस 46 में अगर हम मेल की बात करें तो उसमें 44 प्लस XY, मतलब ऑटोसोम्स कितने हो गए? 45, और सेक्स क्रोमोसोम XY। तो फीमेल में 44 प्लस XX, सो XX सेक्स क्रोमोसोम, बट ऑटोसोम्स का नंबर क्या है? दोनों में सेम ही है, 44। ओके, चलो अब बात करते हैं कि ये जो है सेक्स क्रोमोसोम्स वगैरह उसके स्टार्ट कैसे हुए। हेनकिंग नामक एक साइंटिस्ट थे, ओके, 1891 में वो स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट्स के ऊपर, ओके, बट इंसेक्ट्स का क्या वो स्टडी कर रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। बहुत सिंपल से बता रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सो यहाँ पे अब यहाँ सिंपल से हमें याद रखना है कि ये क्या कर रहे थे? मेल इंसेक्ट जो है वो स्टडी कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टडी कर रहे थे। सही है। सो उन्हें क्या दिखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब हुआ तो हमें ये पता है कि एक जो डिप्लॉयड सेल होती है उससे 4 हैप्लॉयड स्पर्म सेल्स बनती है, बराबर है ना? तो उन्होंने क्या देखा कि जो 50% स्पर्म बने, ओके, 50% स्पर्म, ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। 50% में क्या थे? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, और 50% में वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एब्सेंट था। बहुत सिंपल है, देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द अदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट। जिसमें वो था प्रेजेंट उनमें उन्होंने क्या कहा? एक्स बॉडी। कैसे कहा उन्होंने? एक्स बॉडी। सो जैसे हम मैथ्स में जब एक्स समझ के चलो, ओके, सो उस तरीके से एक्स बॉडी। सो हेनकिंग कॉल्ड दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी एंड नाउ वी कैन कॉल इट एज
एक्स क्रोमोजोम, आज हम उसे क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोजोम। सो उनमें इंसेक्ट्स में कैसे होता है कि जब एक्स एक्स दोनों क्रोमोजोम आए तो फिर ये बनेगी फीमेल, और एक एक्स और दूसरा है ही नहीं है तो ये बनेगा फीमेल, सॉरी ये बनेगा मेल। ओके, सो इसमें ये जो मैकेनिज्म है वो आपको कैसे दिख रहा है, एक्स 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 जीरो मैकेनिज्म, सही है। चलो देखिए ये मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन के, एक्स 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 जीरो मैकेनिज्म, एक्स 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 वाई मैकेनिज्म और जेड 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 डब्ल्यू। सो आज हम यही देखने वाले हैं, तीन मैकेनिज्म। सो एक्स 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 जीरो देखिए इंसेक्ट्स ग्रासहोफर में आपको देखने को मिल रहा है, एक्स 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 वाई जो है वो ड्रोसोफिला में भी देखने को मिलता है, ह्यूमन में भी देखने को मिलता है, और ड्रोसोफिला का थोड़ा सा अलग जेनिक बैलेंस करके एक थ्योरी वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, और एक जेड 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 डब्ल्यू जो हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है अभी कि हियर द मेल आर हेट्रोगैमेटिक। मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक। देखिए हेट्रोगैमेटिक का मतलब क्या है, हेटेरो का सिंपल सा मीनिंग आया डिफरेंट या डिसिमिलर, और गैमेटिक का मतलब हो गया गैमेट। सो ये जो मेल होते हैं वो डिफरेंट गैमेट्स बनाते हैं, जैसे कि एक्स जीरो। ओके, सो कुछ गैमेट्स यहाँ से अगर हमने कहा गैमेट बने तो यहाँ पे एक में एक्स होगा और एक में कुछ नहीं होगा, जीरो। सो ये दो अलग तरीके से गैमेट बने ना, सो इसे हम बोलते हैं हेटेरोगैमेटिक, दैट इज एक्स जीरो, गैमेट्स विद एक्स एंड गैमेट्स विदाउट एक्स। फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है। अभी होमो का मीनिंग होता है सेम, सो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। अगर फीमेल के पास एक्स एक्स कॉपीज है, सो देखिए एक गैमेट में यहाँ एक्स चला जाएगा, यहाँ पे एक्स चला जाएगा, तो गैमेट तो क्या है, सेम है। ऑटोजोम्स हमने पहले स्लाइड में देखा कि ऑटोजोम्स के नंबर जो होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स 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 जीरो की कंडीशन अगर हमने देखी तो उसमें से मेल जो होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होता है और फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है। सो मेनी इंसेक्ट्स सच एज ग्रासहोपर, इनमें ऐसे ही जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। चलो दूसरा जो है देखिए एक्स 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 वाई मैकेनिज्म। मेल जो होते हैं यहाँ पे फिर से देखिए हेटेरोगैमेटिक है। अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई की बात करें तो हमारा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे मेल में कंडीशन होती है एक्स वाई। सो यहाँ पे अगर इसके गैमेट्स बने तो कैसे बनेंगे, 22 प्लस एक्स रिडक्शनल डिवीजन, और एक में जाएगा 22 प्लस वाई। देखिए दो अलग तरीके से गैमेट्स बने तो फिर क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम हेटेरो, डिफरेंट। फीमेल की अगर हम बात करें तो 44 प्लस एक्स एक्स कंडीशन होती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 22 प्लस एक्स, दूसरा गैमेट क्या बना 22 प्लस एक्स। सो गैमेट 22 प्लस एक्स ही बन रहे, सेम बन रहे, इसलिए इसे हम बोलेंगे होमोगैमेटिक। सो फीमेल क्या होगी, होमोगैमेटिक, एक्स ओनली। किस में देखने को मिलता है, देखिए ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में, ठीक है, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। चलो नाउ देन द मैकेनिज्म ऑफ ZZ की बात करें तो इनमें थोड़ा सा अलग कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मेल जो होते हैं वो मेल होमोगैमेटिक होते हैं। सो मेल के पास कंडीशन जैसे, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 78 प्लस ZZ, 80 क्रोमोसोम से इनमें 2n की। ओके, सो अब यहाँ पे अगर ये मेल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 39 प्लस Z, दूसरा गैमेट बनेगा 39 प्लस Z, सेम बना। सो सेम गैमेट्स बने तो इसलिए मेल यहाँ पे क्या होगा, हेटेरोगैमेटिक। फीमेल में कंडीशन क्या होगी 78 प्लस ZW। सो उसके पास जो गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे 39 प्लस Z, 39 प्लस W। सो दो अलग गैमेट्स बन रहे हैं, एक में Z एक में W। सो इसलिए हम इसे बोलेंगे हेटेरो। तो ये हो गए हेटेरोगैमेटिक, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके ऐसे हमें जो है वो देखने को मिल जाता है ZZ-ZW मैकेनिज्म इन बर्ड्स। ओके, XX-X0 एंड XX-XW मैकेनिज्म शोज मेल हेटेरोगैमेटिक, और ZZ-ZW जो है इनमें देखने को मिलता है फीमेल हेटेरोगैमेटिक। ओके, वो क्या है वो हमने अब भी पढ़ा।
चलो बात करते हैं फिर यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इन डिटेल थोड़ा सा। ह्यूमन हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, ह्यूमन में XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। सो ह्यूमन हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर्स हम जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, और 1 पेयर जो होती है लास्ट वाली उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम दैट इज XX प्रेजेंट इन द फीमेल्स, और XY क्रोमोसोम की जो पेयर होती है वो प्रेजेंट होती है मेल में। सो XX रहा फीमेल में और XY जो है वो है मेल में। ठीक है, ऑटोसोम्स तो दोनों के पास सेम होंगे, 44 प्लस XX 44 प्लस XY। चलो अभी ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो है इमेज आप देख सकते हो, 44 प्लस 44 ऑटोसोम्स XY मेल में, 44 ऑटोसोम्स XX फीमेल में, 44। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स दैट इज 50% विथ X क्रोमोसोम एंड 50% विथ Y क्रोमोसोम। फीमेल जो है प्रोड्यूस ओवम विथ X क्रोमोसोम्स ओनली। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये मेल कंडीशन है तो इसने क्या कर दिया, 2 गैमेट्स बना दिए जिसमें 22 ऑटोसोम्स और X क्रोमोसोम, यहाँ पे 22 प्लस Y। बट फीमेल जो है वो एक टाइप के ही गैमेट बनाएगी, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो 22 प्लस X 22 प्लस X। अगर आपने यहाँ पे ऐसा फ्यूजन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 44 प्लस XX। इसका यहीं से ऐसे कर दो, फिर से हो गया 44 प्लस XX। अब ये Y वाला इसके साथ बना दो 44 प्लस XY, और फिर Y वाला इसके साथ बना दो, फिर हो गया 44 प्लस XY। सो ये XY वाले जो है वो क्या बनेंगे, मेल चाइल्ड, ये जो XX वाले जो है वो बनेंगे फीमेल चाइल्ड। चलो देखिए, देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद द स्पर्म कैरिंग आइदर X और Y। सो इक्वल चांसेस है कि स्पर्म जो है ओके उसमें X कंटेनिंग गैप X हो या Y हो, तो उसके इक्वल चांस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो एक को क्या करे, फर्टिलाइज करे। So basically the sperm determines whether the offspring male or female. Okay, so चाइल्ड जो है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो डिपेंड है स्पर्म के ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि डिपेंड तो कर रहा है मेल के स्पर्म के ऊपर, फिर भी हमारी सोसाइटी जो है वो ऑलवेज ब्लेम द फीमेल। ओके, वुमन को ही ब्लेम कर रही है। ओके, किस लिए, टू गिव बर्थ टू द फीमेल चाइल्ड। ओके, सो इसलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि फीमेल बेबी का जो सेक्स होगा ओके या फिटस का जो सेक्स होगा वो डिपेंड करेगा स्पर्म के ऊपर। ओके, तो फिर हम मेल इंडिविजुअल्स को अब दोषी माने, ऐसा हो सकता नहीं, हम उनको भी दोषी नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, चांस के ऊपर है। द मेल इंडिविजुअल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज कर रहे हैं। ओके, सिंगल इजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म। अब उनमें से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो जाके क्या होने वाला है, फ्यूज होने वाला है। ओके, देयर इज अ सिंगल स्पर्म व्हिच कैन फ्यूज विद द एग। अब वो जो सिंगल स्पर्म फ्यूज हुआ है उसमें X हो या Y हो वो किसी को पता नहीं है। सो इट इज जस्ट अ चांस। ठीक है, सो हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है, और अभी के सोसाइटी में तो फीमेल्स को तो बिल्कुल नहीं और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बहुत बुरी चीज है। ठीक है,
सो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस। ओके, अगर आप चैनल्स के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद हम वीडियो डालेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट 2 का।